लेकिन जो छोड़ देंगे तो क्या वो गाय बैल बकरी उनके पास आएगी? भटक जाएगी। वो छड़ी मारेंगे, वो भटक जाएगी। वो सही राह पर आ जाएगी अगर वो उसको छड़ी नहीं मारेंगे। क्या आज हम ऐसे हैं या फिर हमने जिसको जो करना है वो करें? बाइबल बताती है अगर तुम चाहते हैं तुम्हारे बच्चे सही, आराम से बैठो, तुम चाहते हो तुम्हारे बच्चे सही जगह पर चले, सही तरीके से चले, तो तुम्हें उन्हें उस मार्ग की शिक्षा देनी पड़ेगी, उसी मार्ग की शिक्षा देनी पड़ेगी। विजन, हमने विजन तो मांग लिया था, खुदावन मैं अपने घराने समेत तेरी आराधना करूं। हम अकेले रहे हैं। अगर हमारे घर का कोई कुछ गलत करा समझा हम नहीं रहे हैं, हमें समझाते हुए उनको डर लग रहा है। बाइबल में लिखा है उसका लेखा एक बार ताड़ ना देना जरूर है कि देखिए आप ऐसा काम कर रहे हैं, खुदावन इस काम से खुश नहीं होगा, खुदावन इस चीज का लेखा आपसे लेगा। बाइबल में लिखा है, जितने ने पढ़ा उनको पता होगा यशायाह में कि ताड़ ना देना जरूरी है। अगर तुम उसे ताड़ ना दोगे तो उसका पाप भी तुम्हारे जीवन पर आएगा, तुमसे उसका लेखा लिया जाएगा। ठीक है? अंगूर खाए बाप दादों ने दांत खट्टे हुए, अंगूर खाए बाप दादों ने दांत खट्टे हुए बच्चों के। आज हम छोड़ देते हैं कि नहीं चल कोई बात नहीं, हम अपने विजन को छोड़ देते हैं, लेकिन जब हम खुदावंद में आ गए तो हम नए खून बन गए हैं। हालेलुया। और परमेश्वर ने जब हम उसके विजन में चलते हैं तब परमेश्वर ने क्या बनाया हमें। आज हमने कितनी बड़े भजन संहिता 8 में क्या लिखा हुआ था कि उसने हमें स्वर्गदूतों से थोड़ा ही कम बनाया, स्वर्गदूतों से थोड़ा ही कम बनाया। हम स्वर्गदूतों के समान हैं। आप सोचिए खुदावंद ने अपने विजन में हमें कहाँ बनाया और हम क्या हम बन गए हैं। कितने मानते हैं कि हम स्वर्गदूतों के समान हैं? स्वर्गदूतों से भी बढ़कर के उसने हमें बनाया। कितने मानते हैं? मानते हैं क्या? मानते हैं? तो फिर हम ऐसे जीवन को क्यों जी रहे हैं जब हमारा रास्तबाज है, जब हमारा सब कुछ है, फिर हम ऐसे जीवन को क्यों जी रहे हैं? ठीक है, 8 उसकी 5 में, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। परमेश्वर ने मनुष्यों को थोड़ा सा, क्योंकि खुदावंद ने क्या कहा, जो काम मैं करता हूँ ऐसे ही काम तुम भी करोगे। तुम राज पदधारी याजकों का क्या हो, समाज हो। लेकिन जब हम अपने विजन को इन्हें संभाल करके रखते हैं तब हम भिखारी पदधारी याजकों का क्या हो जाएंगे। खुदावंद ने हमें क्या बनाया, राज पदधारी, और हम क्या बन गए अगर हम अपनी वैल्यू को नहीं समझते, भिखारी पदधारी। अब आप देखिए क्या बनना है, राज पदधारी भिखारी पदधारी। राज पदधारी दो कोई बनना, तीन को क्या बनना है, राज पदधारी। क्या बनना है, राज पदधारी या भिखारी पदधारी? राज पदधारी। खुदा ने हमें आशीषित बनाया, खुदावंद ने हमें अपने से थोड़ा ही कम बनाया, खुदावंद ने हमें राज पदधारी बनाया। लेकिन हम अपने कामों से क्या कर रहे हैं, अपने विजन से भटक करके हम भिखारी पदधारी बनने के लिए चले जाते हैं। हम खुदावंद से बोलते हैं खुदावंद तू हमें दे, लेकिन हम अपने विजन को संभाल के नहीं रखते, कार्य हम कर नहीं रहे हैं, परमेश्वर के पीछे हम भाग नहीं रहे हैं। खुदावंद ने हमें जो जो कार्य करने के लिए मना करा हम वही कार्य को कर रहे हैं, तब हम राज पदधारी नहीं, फिर हम भिखारी पदधारी बन जाएंगे, जैसे बुढ़ाऊ पुत्र बन गया। लेकिन जब हम अपने विजन को संभाल करके उस पे कार्य करेंगे तब हम राज पदधारी याजकों का समाज बन जाएंगे। बनना इंस्पेक्टर है, काम पढ़ाई पीओन की कर रहे हैं, बनना इंस्पेक्टर है और पढ़ाई पीओन की कर रहे हैं, तो क्या बनेंगे? उसमें क्वेश्चन आंसर कुछ पूछे जाएंगे। मान लीजिए बनना डॉक्टर है, पढ़ाई हम बैंक की कर रहे हैं, क्या लिख करके आएंगे? वो गायनी के सवाल पूछेंगे तो हम अकाउंटेंट के आंसर देंगे।
जो खुदा ने हमें बनाया, एक विजन खुदावन ने हमें दिया। तुम क्या हो? तुम राजपदधारी हो। परमेश्वर से प्रेम रखने वालों के लिए ऐसी ऐसी चीजें होती है जो उनके कानों ने ना सुनी, उनकी आंखों ने ना देखी, उनके चेहरे में भी ना चली। परमेश्वर ऐसी चीजों से उन्हें क्या करता है? ब्लेस करता है। लेकिन क्या हम मान रहे हैं? क्या हम ऐसी चीजों को मान रहे हैं? हम मान ही नहीं रहे। हमें लग रहा है नहीं, सिर्फ खुदावन करना चाहते हैं। खुदावन ने मरकुस में हमें बोल दिया, जो काम मैं कर रहा हूँ तुम मुझसे भी, तुम वही काम नहीं करोगे जो मैं कर रहा हूँ, तुम मुझसे भी बढ़ करके काम करोगे। लेकिन हम वही काम नहीं कर पाते जो खुदावन कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने विजन को ही संभाल कर रखा। खुदावन ने कहा, मैंने तुम्हें अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया है। और हम कहते हैं नहीं, हमें तो बस इंसान बनाया। आपको वैल्यू समझनी पड़ेगी। आपके अंदर जो है वो परमेश्वर का आत्मा है, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? क्या तुम्हें नहीं पता तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? खुदावन का कलाम आज आपसे और मुझसे कह रहा है, क्या तुम्हें नहीं पता तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? सोचिए आपकी कितनी वैल्यू की पवित्र आत्मा आप में रहता है। वो पवित्र आत्मा जो इतनी सी भी बुरी चीजें बर्दाश्त नहीं करता, जो कहीं और नहीं रहता, जिसके लिए सोने का महल नहीं बना, जिसके लिए हीरो का महल नहीं बना, जिसके लिए आप और हम बने हैं। वो पवित्र आत्मा कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? तुमसे तो ऐसे ऐसे काम लेने हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ आप ही भटकाए गए। और कौन भटकाया गया? जब विजन को पूरा करना था, कौन भटका? और बहुत पहले और खुशी के अलावा भी और भी कोई आंसर दो। कौन भटका? और अपने विजन से, एक विजन के लिए उनको भेजा गया था और उसी विजन से भटकाने के लिए बहुत सारी चीजें हुई। कौन? कौन? योना नदी। यीशु मसीह। विजन था, तुम जमीन पर जाओगे और इन सारे धरती वालों के पाप को अपने ऊपर लोगे। एक राजा राजगद्दी छोड़ करके आया, वो राजा जिसके आगे स्वर्गदूत दंडवत करते हैं, वो राजा जो एक चुटकी बजाए तो काम हो जाते हैं, वो राजा जिसके एक शब्द से तूफान थम जाता है। भूख के लिए तड़प गया और परीक्षा हो रही है। इस पत्थर को कहते ना रोटी बन जाए। भूख तो थी ना, तो मुझे दंडवत कर दे, ये सारा कुछ मैं तुम्हें दे दूंगा। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो यहां से छलांग लगा दे ना, तो स्वर्गदूत आते हो तो खा लेंगे। कितनी परीक्षाएं यीशु मसीह की। उन्होंने कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से जीवित रहता है। और परमेश्वर ने कहा है, तू मुझे छोड़ किसी और को दंडवत ना करना। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। खुदा का कलाम है, ये सब कुछ तो मेरा ही है, क्योंकि खुदा ने कहा तुम राजपदधारी याजकों का समाज हो। तो हम इन चीजों के लिए दंडवत क्यों करें? भटकाए गए थे ना यीशु मसीह भी, लेकिन क्या भटके? उन्हें कलाम का पता था कि ये तो मुझे थोड़े टाइम के लिए मिलेगा, लेकिन जो खुदावन मुझे देना चाहता है, आज यीशु के नाम से आप कुछ भी मांग ले, आपको मिल जाता है। हालेलुया। आपको बीमारियों से चंगियाई मिल जाती है, आपको मुश्किलों से आराम मिल जाता है, आपको छुटकारे मिल जाते हैं बदरूहों से। सिर्फ एक के नाम में, वो है यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। अगर वो अपने विजन से भटक जाते तो आज यीशु का नाम ना होता। इतनी परीक्षाएं उनके जीवन में हुई कि उन्होंने कहा, इतना उनको तड़पाया गया कि रो करके कहने लगे, पिता हो सके तो ये कटोरा मेरे पास से हटा दे। कई बार होता है ना, परेशान हो जाते हैं, तो हमसे प्रभु इनफ हो गया, बस अब नहीं हो रहा। परमेश्वर अब बस से बाहर, अब नहीं हो रहा खुदा, अब बस से बाहर हो गया। कई बार बस हो जाती है ना, अब नहीं हो पा रहा, अब बर्दाश्त से बाहर। प्लीज उठा,
लेकिन फिर भी हिम्मत चाहिए बोलने के लिए, खुदावन मेरी तेरी मर्जी पूरी हो। खुदावन मैं थक चुकी हूँ, मैं थक चुका हूँ परमेश्वर, मैं हार चुका हूँ, मैं हार चुकी हूँ खुदावन करते करते सारी चीजों को, लेकिन मेरी नहीं पिता, फिर भी तेरी इच्छा पूरी होने पाए। जो विजन तूने मुझे दिया कि हाँ ये मनुष्य जाति बचाई जाए, मैं उसको बचाऊंगा, लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो पिता। मैं तो थक गया हूँ, क्या ये कटोरा हट सकता है मेरे पास से? नहीं, लेकिन उस कटोरे को उन्होंने लिया। सोचिए, आपको पता है कल आपने चले जाना और आप अपने दोस्तों के साथ बैठ करके खाना खा रहे हैं। जब आप उस रोटी को तोड़ रहे हैं तो एग्जाम्पल दे रहे हैं, मैं भी ऐसे ही तोड़ा जाऊंगा। जब आप उस जूस को पी रहे हैं तब एग्जाम्पल वो कह रहा है कि मेरा लहू तुम ऐसे पियोगे। जब तुम पियोगे तो स्मरण करना मेरा लहू पी रहे हो। जब तुम रोटी वैसे तोड़ोगे ना तो सोचना मेरा बदन कैसे टूटा होगा, मेरी कमर कैसे टूटी होगी। पिता भी तो ऊपर बैठ करके रो रहा होगा, मेरा बच्चा है जिसको मैं एक लौता, उसके अलावा और कोई नहीं, एक लौता, लेकिन मैं उसको दे रहा हूँ। लेकिन उनको पता था नहीं, मुझे इस मिशन को पूरा करना है, बच्चों को पिता से मिलाना है, लहू बदलना है, पाप की दीवार हटानी है। वो चला गया कि नहीं, हाँ मैं जाऊंगा खुदा, मैं करूंगा खुदा। यूहन्ना कहता है मैं करूंगा खुदा, चाहे तुम मुझे खोलते हुए तेल में डाल दो। आज हमने कहा ना, हाँ खुदा हम तेरी सेवा करेंगे। सेवा के लिए जो तुमने हाथ उठाया ना, तैयार है ना, तूफान बहुत आए भी हैं। फर्स्ट टाइम जब हमने सेवा के लिए हाथ उठाया था, सबसे बड़ा तूफान आ चुका था, तूफान आए हैं। जब हमने फर्स्ट टाइम एक कमिटमेंट की थी, हाँ हम खुदावंद तेरी सेवा करेंगे, हम करेंगे। पहले विजन में जब हमें निकाल करके खड़ा करा था, कौन है जो खुदावंद की सेवा करेगा, हमने कहा था खुदावंद हम करेंगे। लेकिन तब से अगर हम सेवा करते हुए आ रहे हैं और अब आकर के भटक जाए, तो लास्ट संडे पढ़ा था ना, क्या फिर तुमने दुख उठाया, फिर तुमने दुख उठाया क्योंकि तुम अपने विजन से भटक गए। फिर क्यों दुख उठाया? कौन जाएगा? हमने कहा खुदावंद हम जाएंगे, प्रभु हम सेवा करेंगे, खुदावंद हम तेरे साथ चलेंगे। हमने इस विजन को देखा खुदावंद, जो तेरे खादिम ने हमें दिखाया, उसने कहा कौन मेरे साथ खड़े होकर के सेवा करेगा। हमने कहा खुदावंद हम सेवा करेंगे। लेकिन आज जब हालात बिगड़े, हमने खुदावंद की सेवा को करना छोड़ दिया। आज हम खुदावंद से पीछे हट गए, आज हमारे अंदर वो जोश खत्म हो गया, आज हम खुदावंद के लिए उस उत्साहता को खत्म कर दिया हमने। आज हम चर्च में लेट आने लगे, आज हम खुदावंद तेरी सेवा नहीं करते, आज हम दूसरी चीजों में हम बिजी हो गए। याद करें खुदावंद का कलाम कहता, तू कहां से गिरा है, तुम कहां से गिरे? तुम्हें एक विजन दिया गया था, तुम कहां छोड़ा है, कहां छोड़ा है? स्मरण करो, तुम्हारा प्यार वैसा ही है, तुम्हारा धीरज वैसा ही है। मैं सब जानता हूँ तुम सब कुछ वैसे ही करते हैं। प्रकाशित वाक्य 2, याद करो तुम कहां से गिरे हो। ठीक है, मैं जानता हूँ तुम्हारी मेहनत को, तुमने जो मेहनत करी है मैं जानता हूँ, तुम जो कुछ खुदावंद में कर रहे हो मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी कहता हूँ याद करो, फिर भी कहता हूँ याद करो। प्रकाशित वाक्य 2 उसकी 3 से पढ़ेंगे। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं, पर मुझे तेरे विरुद्ध, परमेश्वर कह रहा है मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। खुदावन हमें मौका दे रहा है कि मुझे पता है तूने धीरज भी धरा, तूने दुख भी उठाए, तुमने हालातों का सामना भी करा, तुमने हर परिस्थितियों को सामना करा है, लेकिन फिर भी स्मरण करो तुम कहां से गिरे हो। तुमने अपना पहला सा प्रेम कैसे खुदावन के साथ छोड़ दिया। जो खुदावन ने तुम्हें एक विजन दिया था, एक दर्शन दिया था, उसको कहां पीछे तो नहीं छोड़े आए, कई हालातों में तो नहीं
हमें याद ही नहीं है कि हमने एक विजन देखा था, हमने एक दर्शन देखा था और हमने उसे करना छोड़ दिया है। परमेश्वर कहता है याद कर और उठ और फिर से पहले के समान काम कर। खुदावन ने ये नहीं कह रहा बंद कर, खुदावन कह रहा फिर से पहले के समान, जैसे तुम करते थे, जैसे तुम पागल थे खुदावन के लिए, जैसे तुम खुदा के कार्य करने के लिए एकदम से रहते थे, नहीं हमें बताओ क्या काम करना है, हम ये काम करेंगे, हम दुआ करेंगे, हम वेदी पर आकर के पहले दुआ करेंगे। याद करो कि आज भी कर रहे हैं कि छोड़ दिया है। दीवारों पर हाथ रख करके दुआ करते थे, टेबल्स पे दुआ करते थे, खुदावन जो भी बीमार है वो चंगा हो जाए, बैठे इन चेयर्स पे वो चंगा हो जाए। याद करें, बोल करके करवा रहे हैं या खुद से कर रहे हैं? याद करें कहाँ गया वो विजन, कहाँ गया वो दर्शन। भेड़ भेड़ को लेकर के आएगा, हमें था हम खुदावन तेरी सेवा करेंगे, हम प्रचार करेंगे। क्या हम निकल रहे हैं बाहर? खुदा हम करेंगे, क्या हम निकल रहे हैं या हम अपनी चीजों में बिजी होकर के रह गए? क्या हम अपनी चीजों में रह गए? एक माँ थी, उसका बच्चा नशों में था और उस माँ ने दर्शन देखा कि उसका बच्चा वापस आ रहा है, ठीक होकर के वापस आ रहा है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 15 साल इंतजार कर रहा है, लेकिन वो इसी उसमें थी। वो कहती परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि तू मेरे बच्चे को वापस ला रहा है, परमेश्वर तेरा धन्यवाद तू मेरे बच्चे को वापस ला रहा है, परमेश्वर तेरा धन्यवाद। उसने इंतजार करना नहीं छोड़ा क्योंकि खुदावन ने उसे दर्शन दिया था। लेकिन 15वें साल उसका बच्चा नशों को छोड़ करके खुदावन के पास आ गया। उसके इंतजार की घड़ियां खत्म नहीं हुई। वो खुदावन में 1 साल से उसने प्रार्थना नहीं करी, 2 साल की प्रार्थना नहीं करी, 3 साल की प्रार्थना नहीं करी, 15 साल उसने प्रार्थना करी और धन्यवाद करे कि परमेश्वर मुझे विश्वास को लेकर के आ रहा है। खुदावन का खादिम कह रहा है मैं अपने घराने समेत तेरी सेवा करूंगा। लेकिन हम कहते हैं इसको आना आए, नहीं आना हम तो जा रहे हैं। लेकिन खुदावन का कलाम कहता है मैं अपने घराने समेत तेरी सेवा करूंगा। तो क्या आज हम अपने घराने समेत खुदावन की सेवा कर रहे हैं? खुदावन ने हमें एक जिम्मेदारी दिया है, हम चुने गए हैं तो हमें एक जिम्मेदारी दी गई है। वो जिम्मेदारी क्या है? तुम संसार के सदृश्य ना बनो। हो सकता है पहले साल आप बोर हो जाए, क्या हर टाइम बोर, ये लोग तो कुछ गलत सुनते भी नहीं है, ये लोग तो ज्यादा हंसी मजाक भी नहीं करते, ये लोग तो ज्यादा बेकार कॉमेडीज भी नहीं देखते। आपको हंसने के लिए कॉमेडीज की जरूरत नहीं है। आप सब ऐसे इकट्ठे बैठ करके आराधना करने वाले एक वीडियो देख लेना, आपका आनंद बढ़ जाएगा, फिर ये हो जाएगा हाँ हम भी करें, हम भी करें। एक अलग ही आनंद है, एक अलग ही चीज है। खुदावन ने कहा तुम संसार के सदृश्य नहीं हो, तुम संसार के सदृश्य ना बोलो, तुम अलग टाइप में बुलाए गए। सोचिए आप कितने ज्यादा प्रीशियस हैं। डॉक्टर किसी को बुला ले, आप में से कोई सीनियर कोई बड़ा आदमी चुन करके किसी को बुला ले तो कितने खुश हो जाते हैं। राजाओं के राजा ने जब आपको चुन लिया तो आप कितने बहुमूल्य, आपका कोई मोल नहीं है। लेकिन उस चीज को हमें संभाल करके रखना है कि नहीं हमारे खुदा ने हमें चुन लिया है। आज लोग पापों में है, डिप्रेशन में है, प्रॉब्लम्स में है, नशों में है, व्यभिचार में है, गलत गलत चीजों में है। लेकिन आज आप चर्च में बैठ करके खुदावन की आराधना कर रहे हैं तो आप कितने बहुमूल्य कि खुदावन ने आपको चुन लिया। खुदावन ने इसलिए आपको चुन लिया, जगत से इसलिए अलग कर दिया कि आप उसकी संतान कहलाएं, आप परमेश्वर की संतान कहलाएं। अगर आज आप यहाँ पर खुदावन के साथ वफादारी का जीवन जी रहे हैं तो इस वचन को याद रखना। खुदावन आपके विषय में कहता है मैं जा रहा हूँ, मेरे पिता के पास बहुत सारी जगह है, वो घर खुशी तुम्हारे लिए है, वो घर शिफा तुम्हारे लिए, वो घर ग्रेस तुम्हारे लिए, वो घर क्षमा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए मैं बनाने जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए बनाने जा रहा हूँ, किसी और के लिए नहीं। सोचिए यहाँ के घर जब आपका पापा आपके रहने के लिए बना सकते हैं, आपकी मम्मी आपके लिए बना सकती है, वहां भी आपका घर तैयार है। जब पिता कह रहा है मैं जा रहा हूँ, मैं घर बना रहा हूँ तुम्हारे लिए, वहां पर आकर के जैसे यहाँ पर प्लान करा ना, उसने भी प्लान करा वहां जाकर के इकट्ठे आराधना करेंगे, एक साथ आराधना करेंगे। और जब कोई भी बेसुरा होगा खुदावंद कहेगा खुदा मैं सुन रहा हूँ, मैं आनंद
सुन रहा हूँ, लेकिन क्या हम अपने विजन में है, संभाल करके रखा हुआ विजन को, या उस विजन में काम कर रहे हैं? फिर से उठे, वहां पर बैठे ही ना रहे। आपसे गलती हुई, आपने गलती को माना, आपने हो सकता है बीते साल आपने बहुत सारे गुनाह करे, बहुत सारी गलतियां करी, खुदावंद से दूरी को अपना लिया था, खुदावंद से दूर हो गए, लेकिन इस साल फिर से उठे, फिर से कहे खुदा बस अब तेरे साथ चलना है, अब तेरे साथ चलना है। तूने जो दर्शन मुझे दिया, जैसा कि तूने प्रकाशित वाक्य में कहा, याद कर तू कहां से गिरा है, और मैंने याद करा परमेश्वर मैं कहां से गिरा हूं, और मैं याद करके फिर से पहले की तरह, जैसे जब मैं नया नया खुदावंद में आई आया था, पहले जैसे मैं तुझसे प्यार करता था, मैं फिर से वैसे तुझसे प्यार करना शुरू करूंगा खुदा। जैसा तूने मुझे सेवा दी थी, मैं वैसे ही सेवा करना शुरू करूंगी खुदावंद। खुदावंद से कहे, खुदावंद मैं वैसे ही करूंगा, मैं वैसे ही करूंगी। तब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। जैसा कि हमने कहा कि हाँ परमेश्वर, मैं अपने घराने समेत तेरी सेवा करूंगी। हमने हाथ उठाए ना सबने कि हाँ हम सेवा करेंगे, तो उस सेवा को पूरी भी करें, उस सेवा में खुदावंद के साथ भी रहें। हालात आएंगे, सिर्फ आप ही के साथ नहीं आए, रूत के साथ आए, एस्तर के साथ यहाँ तक आए, उसने कहा मरती हूँ तो मर जाऊं, लेकिन बचा करके रहूंगी अपनी प्रजा को। यूहन्ना कहता है बेशक खोलते हुए तेल में डाल दो, बेशक कैसे भी हालात कर दो, अकेला छोड़ दो, पत्थरों टापू में फेंक दो, लेकिन खुदावंद तेरी सेवा करूंगा। पौलुस कहता है जब कोटी तक यहाँ तक भरा हुआ है, तब भी कह रहा तू लिख तीमुथियुस आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। हालेलुया। जब गंदगी से भी भर जाओ, हालात इतने गंदे हो जाए जब बर्दाश्त ना कर पाओ, तब भी खुदावंद के कलाम में होकर के कहना आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। जब उल्टा करके क्रूस पर लटका दिया जाए, तब भी कहना आनंदित रहो, तब भी कहना खुदावंद की सेवा करेंगे। हालात चाहे कैसे भी हो जाए, हम खुदावंद की सेवा करेंगे। शैतान चाहे कैसा भी कितना भी कुछ क्यों ना दिखाए, कहे खुदावंद की सेवा करेंगे। जो दर्शन हमने देखा उसको पूरा हम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये विजन जब आपको दिया गया, ऐसे ही नहीं दिया गया कि हाँ आप खुदावंद की सेवा करें, ये वचन के अनुसार है। अगर तुम मेरी सेवा नहीं करोगे, अगर तुम भटक जाओगे, तो मैं पत्थरों से अपनी महिमा करवा सकता हूँ। पत्थर चिल्ला उठेंगे, पत्थर चिल्ला उठेंगे, पत्थर उसकी महिमा करने लग जाएंगे। कभी भी ये सोच करके कि नहीं हम नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा, आप नहीं करेंगे तो पत्थर करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और इस तरीके से तो बहुत अच्छे एग्जांपल्स भी देखे हैं। जितनों ने कहा हम नहीं करेंगे वो चले गए, अभी तक हो रहा है। वो नहीं भी है तब भी हो रहा है, क्योंकि खुदावंद झूठा नहीं है, खुदावंद महान और सच्चा परमेश्वर है। खुदावंद कहता है तुम नहीं करोगे तो मैं किसी और से करवा लूंगा, मैं बच्चों से भी करवा लूंगा, मैं पत्थरों से भी करवा लूंगा। लेकिन याद करो तुम कहां से गिरे हो, स्मरण करो तुम कहां से गिरे हो। क्या तुम्हारा दुख व्यर्थ तो नहीं जा रहा? परमेश्वर कह रहा है मैंने किया, मुझे पता है तुमने दुख भी सहा है, मुझे पता है तुमने धीरज भी धरा है, मुझे पता है तुमने कितना कुछ सहा है, लेकिन फिर भी तेरे विरुद्ध एक बात कह रही है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। तो याद कर तुमने पहला सा प्रेम कहाँ छोड़ दिया, कहाँ छोड़ दिया। हम खुदावंद के पास कैसे आ रहे हैं, याद करें हम खुदावंद के पास कैसे आ रहे हैं, कैसे आते थे और कैसे आ रहे हैं। क्या अपने दर्शन को हमने संभाल करके रखा हुआ है, या उस दर्शन में हम काम कर रहे हैं? कोई भी मिल रहा हमसे सुसमाचार सुना रहे हैं, क्या अपने जीवन को एक राजपथधारी के समान जी रहे हैं? क्या हमारे अंदर आज भी वही जोश है कि नहीं हम बैठ करके प्रेयर्स कर रहे हैं, कोई नहीं आ रहा उससे प्यार से बात कर रहे हैं, उसे समझा रहे हैं, उसके लिए प्रार्थनाएं करें। शैतान अगर इस चर्च में काम कर रहा है, आपके परिवार में काम कर रहा है, तब हम उन चीजों को बांध रहे हैं और हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं और उन बंधनों को तोड़ रहे हैं, या फिर हमें ये हो रहा है ठीक है जो हो रहा है होता रहेगा, या कि हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि नहीं
परमेश्वर, शैतान के हर एक चेन ब्रेक होने और आप हमें बढ़ाएं। लेकिन कैसे बढ़ाएंगे? एक पास्टर को ही जन्म देगा, लेकिन एक भेड़ को जन्म देगा। कलीसिया को जन्म देगी पास्टर को। ऐसा है कि गाय ने बकरी को जन्म दिया क्या? नहीं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं ऐसे बोल रही हूँ, क्या गाय ने बकरी को जन्म दिया क्या? नहीं। या बकरी ने गाय को जन्म दिया? क्यों? बकरी को ही जन्म देगी, गाय को ही जन्म देगी। तो पास्टर को ही निकाल सकता है और कलीसिया को ही निकाल सकते। तो जब आपका दर्शन है कि हाँ हम खुदावंद की सेवा करें, तो बाहर जाए, सुसमाचार सुनाए, लोगों को बताएं, लोगों को लेकर के आए। हमारा काम है तैयार करना, तो हम तैयार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अपने विजन को बना करके रखे इस 2025 में कि अगर खुदावंद कभी भी आ जाए तो ऐसा ना हो कि आप घुटने टेक करके खुदावंद से मांगे कि परमेश्वर मुझे क्षमा कर और मुझे लेकर के चल। खुदावंद कहेगा 2024 तक टाइम दिया था, 2025 में तो ले जाने आया हूँ। लेकिन 2025 में जब खुदावंद आ जाए, आप बाहें खोल करके खड़े होकर चल खुदावंद मैं तैयार। इस विजन को बना करके रखे। जब वो आए, उसने कहा मैं बेदाग बेसुरी कलीसिया को लेने आऊंगा। उसने एक विजन दिया है, मैं बेदाग बेसुरी को लेने आऊंगा, जिसमें दाग होंगे, जिसमें चुरियां होंगी, मैं लेके ही जाऊंगा। फिर चाहे दरवाजे में मशाले लेकर के खड़े रहना, वो कहेगा मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ। लेकिन अगर हम जानते हैं खुदावंद को, तब हमारा ये विजन है कि नहीं, हमें उस पिता के लिए तैयार होना, और जब वो आएगा तो हमें उसके साथ जाना है। ये दर्शन है इस कलीसिया का। जितनी भी कलीसियाएं हैं, उन कलीसियाओं का ये दर्शन है कि जब खुदावंद आए तब हम उसके साथ जाने पाए। लेकिन क्या हम तैयार हैं? क्या हम खुदावंद के लिए तैयार हैं? क्योंकि उसने एक कंडीशन दी है, उसने एक चेतावनी दी है, उसने एक चुनौती दी है। अगर इसमें पास हो जाओगे तो मेरे साथ जाओगे, क्योंकि पौलुस कहता है मैं आगे दौड़ चुका हूँ, तुम उस दौड़ में हो। क्या दौड़ रहे हो? जीतना ना जीतना आपके हाथ में। मैं तो दौड़ चुका हूँ और मैंने इनाम भी पा लिया। हमारा इनाम क्या है? कितनों को पता है कि हम भी एक दौड़ में एक रेस में हैं, और हमारा क्या है इनाम? मुकुट है ना हमारे लिए, एक इनाम रखा गया है। अब वो हमने डिसाइड करना है, हमने पाना है या हमें भटक करके उसको गवाना है, या हमें पाना है या हमें गवाना है। वो हमने डिसाइड करना है कि हम उसे पाएंगे या गवाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। है सबको? यस। अपने दर्शन में जब आपने जब यहाँ पर हाथ उठाया, घुटनों को टेका, एक समर्पण, हम बार बार प्रार्थना में कह रहे थे, हम अपना समर्पण कर रहे हैं। खुदावंद से कह रहे हैं खुदावंद अब से हम नहीं लेकिन तू जीवित है। अब ये जिंदगी हमारे क्या सोचे, आपने खुदावंद से कमिटमेंट किया, इंसान से नहीं किया। और सीमा को नहीं पता था कि वचन ये वाला होगा, और ना मुझे ये पता था कि एंड में ऐसे दुआ करेगी। कोई भी बात नहीं होगी क्योंकि वो भी सुबह ही आई है। लेकिन सब कुछ खुदावंद ने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा था कि हम खुदावंद के लिए उठे हैं कि नहीं परमेश्वर। और बार बार इस कलीसिया में ये चीज हो रही है। जब मैं भी आराधना में थी तो परमेश्वर याद दिला रहा था, हम बार बार खुदावंद को कहते हैं खुदावंद हम तेरी सेवा करेंगे, हम तेरी सेवा करेंगे, हम तेरी सेवा करेंगे। और हमें अपने विजन को भी संभाल करके रखना है। सेवा में तो ऑलरेडी खुदावंद के खादिम हमें खड़ा करके चले गए, विजन में तो ऑलरेडी उन्होंने हमें खड़ा कर दिया, लेकिन उस विजन को संभाल करके उस पर चलना हमें है। हमारे सीनियर के द्वारा हमारे लिए ऑलरेडी प्रार्थना हो चुकी है। हमारे सीनियर के द्वारा हम ऑलरेडी सेवा में निकल चुके हैं। जब हमने कमिटमेंट करा था, जब उन्होंने बोला था कि कौन मेरे साथ सेवा करेगा, कौन इस दर्शन में शामिल होगा, तब हमने कहा था हम शामिल होंगे। हुआ था ना जब पास्टर से हमने दुआ की थी, लास्ट प्रेयर थी वो, जब कहा गया था कौन इस दर्शन में शामिल होगा, तो हमने हाथ उठाए थे, हाँ हम इस दर्शन में शामिल हो गए। तो क्या आज हम अपने दर्शन को लेकर के चल रहे हैं कि भटक रहे हैं इस दर्शन से? क्या हम खुदावंद की सेवा ईमानदारी से कर रहे हैं या फिर हम छोड़ रहे हैं? अगर हम छोड़ रहे हैं तो प्रकाशित वाक्य 2 उसकी 5 ध्यान
ध्यान से जाकर के पढ़ना कि मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम सब कुछ कर रहे हो, तुमने दुख भी उठा लिया, तुमने सब कुछ सह लिया, लेकिन याद करो क्या तुमने अपना पहला सब्जेक्ट छोड़ दिया? अगर छोड़ दिया तो दोबारा से खड़े हो और फिर से वैसे काम करो जैसे तुम करते थे। जैसे काम तुम्हें दिए गए थे वैसे ही कार्य करो। जैसा काम तुम्हें दिया गया कि खुदावन की आने तक तैयार रहना, वैसे ही कार्य को करो। क्या हम कर रहे हैं वैसे कार्य? याद रखे कलीसिया, क्या खुदावन ने हमें कहा कि मैं इस दुल्हन को लेने आ रहा हूँ जो बेदाग बेचूं है? क्या हम बेदाग बेचूं हैं? या हमें दागों की लाइन लगी हुई है? शक्ल पे नहीं कह रही, आत्मा में तैयार हैं हम? क्या हम आत्मा में तैयार है खुदावन के लिए कि जब खुदावन आए हमें लेकर के जाएगा, या हम यहीं रह जाएंगे? हर दिन अपना दिन ऐसे जियो कि अगर आज खुदावन आ जाए तो मैं आज उसके साथ जाने पाऊं। ये सोच करके कभी मत जीना कि कोई बात नहीं, कल हम माफी मांग लेंगे, कल हम खुदावन के साथ जिएंगे। क्या पता कल आने से पहले ही आज आप चले जाओ या आज मैं चली जाऊं, कल का टाइम ही ना मिले। ऐसे जियो कि आज ही हम खुदावन के साथ मौजूद हो। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी जगह पर खड़े होकर प्रार्थना में चलें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं।